बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीन माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहु अलैहि। आपके सामने मैंने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है। इसका मकसद है कि कुफ़ार पे जो सख्त होते हैं और आपस में यकजहती रखते हैं वो ही मोमिन होते हैं। अजीज़ान गिरामी, हमारा रिश्ता फ़लस्तीन के साथ कलमे का है। किसका है? कलमे का। और हमें वाज़ेह तौर पे अहकामात हैं कुरान पाक के अंदर कि अगर किसी कलमा गो के ऊपर जुल्म हो तो तुम्हें वहां उसकी मदद के लिए पहुंचना है कि भाई नहीं है ये बात? जब ये वाज़ेह अहकामात हैं और उसकी एक तरवीज मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक तरवीज दी है कि कुरान पाक ने वाज़ेह तौर पे हमें ये हुक्म दिया है और जो इस वक्त हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि वो इस कुरान के हुक्मनामे पर अमल शुरू करवाए। अफसोस ये है कि हमारी इक़्तिदार के अंदर, हमारे उन ऐवानों के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जिनको सूरह इखलास तक नहीं आती। तो ये निज़ाम कभी भी कलमा गो जो हमारे फ़लस्तीन में या शाम में या फिर कश्मीर के अंदर ये जो कलमा गो के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसके खिलाफ कभी नहीं उठेंगे। इसके लिए लाजिम है कि वहां पर हम अपने नुमाइंदे पहुंचाएं जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात इस पर काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम इस मुल्क के अंदर जिसको हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पे हासिल किया था उसमें हम ला इलाहा इल्लल्लाह का कानून नाफिज करवा लें। खिलाफत राशिदा का कानून जब यहां पर नाफिज होगा तब ही ये सारे जो मजालिम चल रहे हैं इसके खिलाफ हम आवाज बुलंद कर सकते हैं। इस वक्त हमारे हाथ में एहतजाज के सिवा इक़्तिदार नहीं है, इसलिए हम हर एक गली, हर एक कूचे में ये आवाज जरूर लगा रहे हैं कि ए फलस्तीन, हम तुम्हारे साथ हैं। जितना हमारे हाथ में है हम आपके लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान रायहत पार्टी ने यूएनओ को अपनी एक दरख्वास्त जो मैंने ड्राफ्ट की और हमने भेजी है यूएनओ को कि जिस तरीके से हक़ खुद इरादियत मिली है, एक कानून पास किया गया था कश्मीर वालों के लिए, इसी तरीके से उनको भी, फलस्तीनियों को भी दिया जाए ये हक कि वो वोट करें, रेफरेंडम करें कि भाई हम अलहदा रहना चाहते हैं या किसी और उसके रियासत के साथ रहना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये दरख्वास्त वहां पर दायर कर दी है और उसकी जो डेट फिक्स हुई है वो हुई है हमारी अगस्त में। हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह खैर करे। और एक जो है ना 26,000 इस वक्त तक एप्लीकेशनें पूरी दुनिया से वहां पर पहुंची हैं, 26,000 एप्लीकेशनें। और उसमें पाकिस्तान के अंदर भी एक डेलीगेशन आ रहा है। अगस्त के महीने में पाकिस्तान के अंदर भी एक डेलीगेशन आ रहा है इस बात को सुनने के लिए कि भाई जो एप्लीकेशंस पाकिस्तान से आई हैं हम उनको यहां पे एंटरटेन करेंगे। और ऐसी जो एप्लीकेशनें हिंदुस्तान से आई हैं वहां हिंदुस्तान में एक डेलीगेशन जाएगा। पूरी दुनिया के लेवल पे उनको हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए जितनी भी एप्लीकेशंस आई हैं उन पे अमल किया जा रहा है। हम आपके पास आए हैं, एक तो आप जो हमारे यहाँ के जिम्मेदार हैं सैयद सिकंदर शाह साहब और उनकी पूरी टीम, इनको मजबूत करें ताकि हम फलस्तीनियों के लिए ज्यादा से ज्यादा आवाज उठा सकें। दूसरा मसला है इस वक्त केनालों का।
और कैनालों के मुआहदे पर इस वक्त इंडिया ने एक बकवास की है, मैं तो उसको बकवास ही समझता हूं कि ताश मुआहदे को हमने खत्म कर दिया है। ताश मुआहदा है क्या? ताश मुआहदा 1960 के अंदर एक मुआहदा हुआ था जिसमें वर्ल्ड बैंक और दूसरी जो है ना कुछ ऐसी ताकतें थी जिन्होंने बैठ के इंडिया और पाकिस्तान के अंदर तिब्बत और उससे जो निकलते हैं दरियाए सिंध के अंदर जो पानी आता है उसकी विरासत की थी कि हिंदुस्तान कितना पानी लेगा और पाकिस्तान कितना पानी लेगा और उसमें से कितना परसेंटेज पानी समंदर में दाखिल होगा। अब अलमिया यह हुआ है कि 1960 के बाद 1965 की जंग के बाद एक बंदा था, उसने वो था वकील, उसको पता ही नहीं था कि ये तरीकेकार होता क्या है, इसका तरीका क्या है। उसने ये कानून पास कर दिया कि भाई ये जो पानी है इससे निकालते जाओ और काश्तकारी करते जाओ, लेकिन उसको ये रीजन पता ही नहीं था कि समंदर के अंदर अगर नहीं जाएगी, जो इसमें रेत आती है वो नहीं जाएगी डेल्टा के अंदर और पानी नहीं जाएगा तो ये समंदर ऊपर आता जाएगा। उस चीज को आज तक इन लोगों ने कभी भी मद्देनजर रखा ही नहीं है, जिस पे ताश मुआहदे का भी मामला हुआ है और सिंध के अंदर ये जो कैनाल बनाए जा रहे हैं ये भी उसी का एक पार्ट है कि भाई पानी निकालने का सिस्टम है, हम ज्यादा निकाल के काश्तकारी करें। उसको पकड़ के ये लोग बैठ गए, लेकिन उनको रीजन मालूम ही नहीं था। हमारी गुजारिश है आपसे कि राय हक पार्टी की ज्यादा से ज्यादा आप हाथ मजबूत करें और इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन में हम चाहते हैं कि आप सैयद सिकंदर शाह साहब को असेंबली में पहुंचाएं। कौन कौन मेहनत करेगा इसके लिए? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। शुक्रिया।